हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर्स में हम बेसिकली एक्सप्लेन करने वाले हैं यूपीएससी के बारे में, यानी कि यूपीएससी होता क्या है, इसे क्रैक करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए और इसमें हमें क्या क्या चीज़ें यानी कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो आज हम इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए एक्सप्लेन करते हैं। तो आज का जो हेडिंग है वो है यूपीएससी, यानी यूपीएससी होता क्या है। तो यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसकी हिंदी होती है संघ लोक सेवा आयोग। यानी यूपीएससी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसकी हिंदी होती है संघ लोक सेवा आयोग। तो यूपीएससी फिर इसके अंतर्गत आते हैं कि यूपीएससी को हम सिविल सर्विस के नाम से भी जानते हैं। तो यूपीएससी एक आयोग है जो कि टॉप पोस्टों के लिए इंडियन सर्विस में, यानी कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में टॉप पोस्टों के लिए सीएसई द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, जो कि टॉप पोस्टेड है, जिसके अंतर्गत आपका आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ये सब जो है वो टॉप पोस्ट है इन सीएसई, यानी कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जो टॉप पोस्ट है वो आपका है आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। अब ये समझते हैं कि इसे क्रैक करने के लिए, यानी कि शामिल होने के लिए हमारी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो आइए ये समझते हैं। यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपकी जो योग्यता है वो ग्रेजुएशन पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, लाइक साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, यानी किसी भी स्ट्रीम से आपका जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होना चाहिए, तब आप इस एग्जाम में शामिल हो सकते हैं। और इसकी जो एज लिमिट है वो 21 साल, यानी मिनिमम 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 32 साल होनी चाहिए। कुछ केसेस में आपको छूट भी दिया जाता है, जैसे कि एससी, एसटी, तो इन सब लोगों के लिए 2-3 साल एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, यानी 2-3 साल का छूट भी दिया जाता है। लेकिन जनरली आपका जो एज लिमिट है वो बेसिकली 21 से 32 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। उसके बाद ये समझते हैं कि यूपीएससी जो एग्जाम है ये इसकी कितने स्टेजेस होती है, यानी कि ये कितने भागों में कंडक्ट कराई जाती है। तो यूपीएससी का जो एग्जाम है, यानी कि सीएसई यानी सिविल सर्विस जो एग्जामिनेशन है, जिसकी जो स्टेजेस है वो 3 स्टेजेस होती है। एक होता है प्रीलिम्स, यानी कि एक होता है आपका प्रीलिम्स यानी कि मुख्य प्रारंभिक परीक्षा। दूसरी होती है आपकी मेंस, यानी कि मुख्य परीक्षा, जिसे डिस्क्रिप्टिव में देना होता है, यानी कि ये एक प्रकार का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। और तीसरी स्टेज में आपका आता है इंटरव्यू में बेसिकली पर्सनालिटी टेस्ट होता है, आपकी स्किल टेस्ट होता है, आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होता है इंटरव्यू के अंतर्गत। तो आपका 3 स्टेजेस होती है, एक होती है प्रीलिम्स, एक होती है मेंस और एक होता है इंटरव्यू। अब ये जानते हैं कि प्रीलिम्स में क्या क्या होता है। तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में आपका जीएस पूछी जाती है। जीएस का मतलब होता है जनरल साइंस, यानी कि जीएस में आपका सब कुछ आ जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ऑल ओवर ये सब पूछा जाता है पेपर 1 में। और पेपर 2 में आपका सी सैट का एग्जाम होता है, जो कि 30% लाना होता है, यानी एक प्रकार का आपका पासिंग मार्क्स सिर्फ लाना होता है। तो प्रीलिम्स बेसिकली जो होता है इसमें 2 पेपर होता है, एक पेपर 1 और दूसरी पेपर 2। पेपर 1 में आपका जीएस का पेपर होता है और पेपर 2 में आपका सी सैट का पेपर होता है। और ये जो सी सैट का पेपर होता है ये सिर्फ पास करना होता है, और प्रीलिम्स जो होता है ये भी सिर्फ पास करना होता है, यानी कि इसे करेक्ट करने के बाद आप प्रीलिम्स को करेक्ट कर लेते हैं तो आप मेंस के लिए आप तैयार हो जाते हैं। तो जो प्रीलिम्स का जो मार्क्स है वो डायरेक्ट आपका मेंस में नहीं होता है, ये एक प्रकार का आपका प्रारंभिक परीक्षा होता है मेंस के लिए। दूसरे स्टेजेस में आती है आपका मेंस, जिसमें आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होती है। डिस्क्रिप्टिव पेपर का मतलब होता है कि यहाँ पे हमें लिखना होता है, एमसीक्यू फॉर्म में नहीं होता है, जबकि प्रीलिम्स जो है आपका वो एमसीक्यू फॉर्म में होता है, जबकि मेंस जो है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर में लिखना होता है। तो मेंस का सिलेबस क्या होता है, तो मेंस में आपका 4 पेपर होता है जीएस का सिर्फ। तो जीएस का आपका 4 पेपर होता है मेंस के अंदर, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस पेपर 4। तो जीएस का इसमें पेपर होता है। और इसके अलावा आपका इसमें एसे, लैंग्वेज पेपर, ऑप्शनल पेपर, तो इसमें बहुत प्रकार का पेपर्स होता है मेंस एग्जाम में। तो यूपीएससी का सिलेबस बहुत ही बड़ी है। तो
तो आज हम बेसिकली इन्हीं चीजों को सिर्फ समझते हैं कि ऑल ओवर क्या क्या पूछा जाता है, कितने मार्क्स का पूछा जाता है। तो मेंस का जो होता है, ये आपका मेंस में आपका जीएस का 4 पेपर होता है, इसके अलावा आपका एसे, लैंग्वेज पेपर, ऑप्शनल, तो ये सब ऑल ओवर पूछा जाता है। और मेंस का जो पेपर है वो 1750 मार्क्स का होता है, इतनी बड़ी नंबर होती है मेंस पेपर में। और प्रीलिम्स का जो पेपर होता है वो बेसिकली आपका 400 मार्क्स का होता है, 400 मार्क्स का, लेकिन मेंस का पेपर आपका 1750 मार्क्स का होता है। उसके बाद आते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपका जो है, इंटरव्यू को पर्सनालिटी टेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होती है, यानी आपकी नॉलेज चेक होती है कि आपको किसी फील्ड में कितना नॉलेज है उस फील्ड में। उसके बाद आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होती है, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाता है कि आपका क्या है, आपका बोलने का तरीका, आपको किसी चीज पे सोचने का तरीका। तो ये इसमें ऑल ओवर आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होती है, आपकी कॉन्फिडेंस चेक होती है और आपकी नॉलेज चेक होती है, जो कि 275 मार्क्स का होता है। यानी ये जो आपका इंटरव्यू है, यूपीएससी एग्जाम में जो इंटरव्यू होता है वो आपका 275 मार्क्स का होता है। और आपकी जो मेंस का पेपर है ये आपका 1750 मार्क्स का होता है, जिसमें जीएस का 4 पेपर होता है और इसके अलावा आपका एसे लिखना होता है, लैंग्वेज पेपर होता है, ऑप्शनल पेपर होता है। तो ऑल ओवर इसमें ये सब पेपर होता है जो कि 1750 मार्क्स का होता है। और आपका प्रीलिम्स में एमसीक्यू यानी ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपका एग्जाम होता है, और इसमें आपका 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपका जीएस होता है और पेपर 2 में आपका सी सेट एक नॉर्मल एग्जाम होता है जो कि सिर्फ पास करना होता है। तो आई होप ये समझ में आ गया। और प्रीलिम्स का मार्क्स आपका डायरेक्ट मेंस में नहीं जुड़ता है, प्रीलिम्स का मार्क्स नहीं जुड़ता है, इसको सिर्फ क्रैक करना होता है ताकि हम मेंस के एग्जाम में बैठ सके। लेकिन बाकी का जो ऑल ओवर जो मेरिट लिस्ट तैयार होती है, बाकी का जो जिसपे आपका सिलेक्शन होता है वो आपका मेंस का और इंटरव्यू का मार्क्स जुड़ता है, इसमें प्रीलिम्स का मार्क्स नहीं जुड़ता है। ये सिर्फ आपको पास करना होता है ताकि हम मेंस के एग्जाम में बैठ सके। और आई होप ये सब चीज आपको समझ में आ गई होगी कि प्रीलिम्स में आपको 400 मार्क्स का होता है और मेंस में आपका 1750 मार्क्स का होता है और इंटरव्यू में आपका 275 मार्क्स का एग्जाम होता है। अब ये समझते हैं कि इसमें ऑल ओवर हमें क्या चीजें पढ़नी होती है, यानी किस चीज को पढ़ने से हम इस एग्जाम को अच्छे तरीके से हम इसको क्रैक कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या जो बेसिक चीजें हैं वो क्या क्या हमें आनी चाहिए, यानी बेसिक इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो यूपीएससी एग्जाम का जो बेसिक नॉलेज है, यानी यूपीएससी एग्जाम की जो फाउंडेशन है, यानी जो पकड़ है, जिस सब्जेक्ट में मेहनत होनी चाहिए वो आपका है एनसीईआरटी। यानी कि यूपीएससी एग्जाम का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो एनसीईआरटी बुक्स होता है, जो कि 6 से लेके 12 तक होता है। और इसमें बेसिकली आपका मैथ साइंस उतना नहीं होता है, मैथ इंग्लिश, इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, तो इसमें बेसिकली हमें इन सब चीजों को अच्छे तरीके से पढ़ना होता है। तो यूपीएससी का जो फाउंडेशन है, यानी इसकी जो नींव है, यानी इसकी जो शुरुआत है वो आपकी एनसीईआरटी से होती है, जो कि 6 से लेके आपका 12 तक की होती है। और इसमें आपको बेसिकली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इन सब चीजों को वहां पे डिटेल्स में पढ़ना होता है ताकि इस एग्जाम को हम क्रैक कर सके। और इसे क्रैक करने के लिए हमें इन सब चीजों को अच्छे तरीके से पढ़ना होता है। और इसकी 3 स्टेजेस होती है, एक प्रीलिम्स होती है जो कि सिर्फ क्रैक करना होता है ताकि हम मेंस में शामिल हो सके, और बाकी की जो प्रक्रिया होती है वो मेंस में होती है। और मेंस में इतना पेपर होता है आपका, उसके बाद मेंस क्रैक करने के बाद आप जाते हैं इंटरव्यू में, जहां पे आपकी पर्सनालिटी टेस्ट, आपकी स्किल टेस्ट, आपकी नॉलेज चेक होती है। तो इन सब चीजों को चेक होती है। और ये आपका सीएसई यानी कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के अंतर्गत आता है, जो कि यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, जिसकी हिंदी होती है संघ लोक सेवा आयोग। और इसकी जो एज लिमिट है वो आपका 21 से 32 साल होनी चाहिए, यानी मिनिमम 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 32 साल होनी चाहिए। कुछ केसेस में आपको छूट भी दिया जाता है। और इसकी जो योग्यता है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और इसमें 3 पेपर होता है आपका, एक प्रीलिम्स होता है, दूसरी मेंस होता है और तीसरी इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स में आपको बेसिकली आपको सिर्फ क्रैक करना होता है ताकि हम मेंस का एग्जाम में शामिल हो सके, और मेंस एग्जाम को क्रैक करने के बाद हम इंटरव्यू में यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट में शामिल हो सके। और प्रीलिम्स में आपका 400 मार्क्स का होता है,
जो कि सिर्फ क्रैक करना होता है। इसके मार्क्स डायरेक्ट आपका मेरिट लिस्ट में यानी कि आपका फाइनल सिलेक्शन में नहीं जुड़ता है। फाइनल सिलेक्शन का मार्क्स सिर्फ मेंस का जुड़ता है और इंटरव्यू का मार्क्स जुड़ता है। तो ये देखा जाए तो मेंस का एग्जाम जो है आपका 1750 नंबर का होता है और इंटरव्यू यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट का जो नंबर है वो 275 नंबर का होता है। आई होप ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ चीजें समझ में ना आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।